हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के जो वेतनमान है और उसमें जो भत्ते आपको दिए जाते हैं उसके बारे में। तो जैसे कि हमको पता है 2000 कांस्टेबल की वैकेंसी इस समय आई हुई है और सभी अभ्यर्थी उसमें तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपको बता देते हैं कि उसके जो सैलरी क्या रहती है, जिससे आपको एक मोटिवेशन उसमें मिलेगा। तो देख लेते हैं जो कांस्टेबल है। देखो दोस्तों, वो है लेवल 3 यानी कि 2000 ग्रेड पे का एक पद है ना। तो इसमें बेसिक सैलरी जो आपकी बनती है वर्तमान के हिसाब से वो है 21,700 रुपये, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो। इसके अलावा जो डीए होता है, जिसे महंगाई भत्ता बोलते हैं हम, तो वो अभी 50% के हिसाब से आपका बन रहा है 10,850 रुपये। लेकिन 53% अभी हो चुका है, ठीक है। तो वो नवंबर से बढ़ जाएगा, है ना। तो जुलाई से और अक्टूबर तक का वो एरियर के रूप में मिलता है। नवंबर से वो आपको सैलरी के साथ मिलेगा, यानी जो पहले से है लगे हुए उनको मिलेगा। बाकी जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक डीए आपको 53% मिलेगा, ठीक है। बेसिक का आप 53% निकाल लेना, वो आपका निकल जाएगा। फिर आपका जो एचआरए है, ज़्यादातर जगह वो ये 2,500 के आसपास है, तो इसमें मैंने 2550 लिखा है ना। कुछ जगह थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है, आपकी ड्यूटी कहाँ पे लग रही है, ठीक है, कौन से जनपद में लग रही है, उस पर भी निर्भर करता है। फिर हिल अलाउंस है, 240 रुपये आपको मिल जाता है। फूड अलाउंस भी मिलता है 1700 रुपये, जो पहले 1500 था और पिछले साल से बढ़ के ये 200 रुपये बढ़ा था, तो 1700 हो चुका है ना। वर्दी भत्ता जिसे हम बोलते हैं वॉशिंग, ठीक है। तो वॉशिंग अलाउंस जो मिलता है वो 200 रुपये है। और ट्रेवल अलाउंस कह सकते हैं, मोटरसाइकिल अलाउंस बोलते हैं इसको, वो 1200 रुपये है ना। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका जो भी निकलेगा, है ना, तो अभी आप देख सकते हो 21,000 हो गया। फिर जब तक आपका बढ़ेगा तो ये 11,000 के आसपास आपका डीए निकल जाएगा। फिर आपका एचआरए, ये सब चीज़ें आपकी अर्निंग्स हैं, यानी आप ये सब आपका क्या होगा, ऐड होना है ना। और ये सब जुड़ने के बाद आपका, अब देखो इसमें एनपीएस कटता है। फिर डिडक्शन क्या क्या होते हैं, एक आपका, आपने सुना होगा गोल्डन कार्ड के बारे में, है ना। तो गोल्डन कार्ड के जो है वो कटौती होगी। एक आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस कितना कटता है, आपका जो बेसिक और डीए है, ठीक है। तो 21 और ये हो गया, दोनों मिला के मान लो 32,000 हो गया। तो 32,000 का आपका जो है लगभग आपका कितना हो जाएगा, 10%, है ना। तो 3200 या 3300, लगभग 3200 से 3400 के बीच में मान लो आपका एनपीएस कट जाएगा, ठीक है। तो वो माइनस हो जाएगा। बाकी आपके ये जो इंश्योरेंस होता है और आपका जो गोल्डन कार्ड का कटेगा हेल्थ का, वो भी आपका लगभग टोटल मिला के 500-600 रुपये वो कट जाएगा, है ना। तो आपके जो ग्रॉस सैलरी से एनपीएस प्लस हेल्थ का और इंश्योरेंस डिडक्शन हो जाएगा। फिर आपकी सैलरी जो मिलेगी वो हाथ में, जिसे बोलते हैं कैश इन हैंड, जो आपको हाथ में सैलरी मिलेगी। तो आपको ये सब जो भी मैंने बताया आपको, बेसिक, डीए, एचआरए, हिल अलाउंस, फूड अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस और मोटरसाइकिल अलाउंस, ये सब आपको ऐड कर लेना है ना। और इसमें से एनपीएस और हेल्थ का डिडक्ट कर देना, माइनस कर देना, तो वो आपका हाथ में सैलरी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो आपका एनपीएस कटता है, आप जानते हो, है ना। पहले ओपीएस हुआ करता था, अभी एनपीएस चलता है। अब एनपीएस में जो आपका 10% कट रहा है, तो सरकार उसमें 14% अंशदान देती है ना। तो वो आपका हर महीने जमा होता रहेगा, जो कि एक टाइप से आपका रिटायरमेंट फंड और पेंशन फंड के रूप में इकट्ठा होगा, वो आपको बाद में मिलना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सैलरी, है ना। और एनपीएस का भी मैंने आपको बता दिया कि कितना है। अगले साल जो है फिर यूपीएस की बात की जा रही है, आपने सुना होगा 1 अप्रैल से यूपीएस आ जाएगा। तो उसमें आपका अंश तो 10% रहेगा, लेकिन जो सरकार काटेगी, मतलब अपनी तरफ से देगी, वो हो जाएगा 18.5%, ठीक है। तो उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग यूपीएस में स्विच हो जाएंगे, एनपीएस छोड़ के उसमें चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सरकार का अंशदान थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो ये हो गया आपके वेतन भत्ते की बात। इसके अलावा पुलिस में दोस्तों जानते हो आप, क्योंकि ये फोर्स के अंडर भर्ती होती है, तो इसमें आपको क्या होता है कि 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है ना। ये आपने सुना ही होगा पहले से। जैसे बाकी विभागों में क्या होता है कि 1 साल नौकरी करते हैं तो 12 महीने की 12 सैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 साल जॉब करने पे 13 सैलरी मिल जाएगी, यानी 1 महीने की जो भी आपका वेतन बनेगा, मान लो आपका कैश इन हैंड 32,000 बन रहा है, तो 32,000 एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ये आपका बेनिफिट है, क्योंकि आप जानते हो पुलिस की जॉब थोड़ा सा टफ है, इस वजह से यही प्रावधान इसमें किया गया है ना। तो उम्मीद है आपको सैलरी के बारे में समझ आ गया होगा। और पुलिस कांस्टेबल से और भी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, जैसे तैयारी का सिलेबस है, उसका जो पाठ्यक्रम है पूरा, है ना, और जो उसके प्रमोशन वगैरह सब चीज़ों पे मैं आपके लिए डिटेल वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।